पाकिस्तान की सरहद पार करके सीमा सचिन के घर आ गई और अब दोनों एक साथ रह रहे हैं। पुलिस की तरफ से भले ही जांच चलती रहे, लेकिन दोनों का प्यार इस वक्त भी बरवान है। देखिए हमारे सामने है, दर्शकों को बता दें कि सीमा कई ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करती हैं और आज वो गाना भी गाकर सुनाएंगी कि सचिन के लिए कौन सा गाना गाती हैं। गाना आवाज अच्छी नहीं है, कोई हंसे नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम गा रही हूँ। सब इनके लिए सब कुछ कर लूंगी। कोई हंसता है तो हंसने दो। कौन सा गाना गाएंगी आज? जो मेरा फेवरेट है वही गाऊंगी। मुझे दिन पकड़ लेती हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियाँ अंबियाँ। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियाँ लंबियाँ। ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत बढ़िया गाना। देखिए ये गाना गदर फिल्म का था और यहाँ पर सीमा ने सचिन के लिए गाया और फेवरेट भी रहा है ये कह रही है। और सचिन आपने कौन सा गाना आपने बताओ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। मुझ पे नहीं आता गाना। नहीं, कुछ गाना तो सुनाते थे आप भी, ये सीमा ने कहा है पहले। गा ले थोड़ा सीधे गाना। वो क्यों अच्छा था गाया उल्टा सीधा जोक तो चलेगी, गाना भी उल्टा सीधा चलता रहेगा, है ना। चल भाई गा। डावर अमला तेल छोड़े पैरों लवली ला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। तो यही गाना है। ये गाना देखिए, ये अलग तरीके की बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड है। सीमा अब कैसा लग रहा है घर में आकर? आपने रसोई संभाली या नहीं संभाली है? थोड़ा सा कभी सुबह की चाय बना लेती हूँ, बाकी मम्मी काम नहीं करने देती। वो जबरदस्ती सुबह की चाय कहती, तुम थक जाती हो मीडिया में रह के। तो कभी कभी सुबह की चाय बनाई है। अब जब मीडिया वाले हटेंगे कुछ दिन तो फिर खाना वाना बनाऊंगी। मेरी खुद इच्छा थी कि मैं खाना बनाऊं मम्मी पापा के लिए, इनके लिए। जब ये वीडियो कॉल में ये घर दिखाते थे तो मैं इनसे कहती थी कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में तुम्हारा काम करूंगी। मुझे खुद इच्छा थी मेरी कि इनके लिए मैं करूं, तो करूंगी। अभी तो नहीं हूँ सर, आहिस्ता आहिस्ता। सचिन 4 बच्चे भी अब आपके जिस तरह से हैं, तो कैसे आगे की परवरिश करोगे, क्योंकि काम का बोझ भी बढ़ जाएगा? जी सर, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, जितने अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करूँगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और इसे भी अच्छे रहन सहन करेंगे, इसका भी घर वालों का भी, यानी कि अच्छा रहेंगे सही में अच्छे। अब पाकिस्तान से नाता टूट गया, बिल्कुल टूट गया। आप देख नहीं रहे मीडिया में पाकिस्तान लोग गाली दे रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं, आए तो जूतों से मार मार के मार देंगे इसको, कोई कह रहे थप्पड़ों से मार देंगे, कोई कह रहे गला काट देंगे, कोई कह रहे फांसी लगा देंगे। आप देखते होंगे, हम तो कम ही देख रहे हैं क्योंकि हम पे फोन वोन नहीं है। तो अब मेरा पाकिस्तान से कोई नाता है भी नहीं और मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही सर। जो सच है, जो मैंने देखा है, मैंने वही कहा है। पाकिस्तानी ऐसा मत सोचें कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, समझो वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं। कोई भी बेटी अपने पेके के बारे में गलत नहीं बोलेगी। अब वो मेरा पेका हो गया, ये मेरा मेका हो गया, तो मैं मतलब ससुराल हो गया, सॉरी। तो मैं गलत नहीं बोलूंगी दोनों देशों के बारे में। तो फिर भी लोग कह रहे हैं, लोग ये झूठ फैला रही, सीमा पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही। मैं गलत नहीं बोल रही। मैं वहाँ के जो लोग हैं जहाँ गलत होता है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। जैसे आपने देखा कि मुंहबाद की वीडियो बनाई है बंदूकें पकड़ के, क्या वो अच्छे लोग हैं? मैं उन्हीं के बारे में कहती हूँ कि जाओ वहाँ देखो क्या क्या चल रहा है। आपने जो मुंह बात के बंदूकों वाली बात करी, क्या कोई वीडियो वायरल हुआ था? हाँ, वहाँ हो रहा है नेट पे, मैंने नेट पे ही देखा है। क्योंकि भारत को धमकी दे रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं पूरे भारत को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो, पिस्टल बंदूक, कोई गुंडे वुंडे हैं कि वरना ये होगा ये वो होगा। और हमें गाली गलौज करी गई है पूरे भारत वालों वीडियो में। जानती है कि ये कहाँ कोई डाकू वगैरह कुछ? ये हैदर के गांव के हैं, मुंह बांध रखे हैं। मैं मतलब मुझे पता है क्योंकि उनके घर घर में एक एक बंदूक है। वो बंदूक मिला के उन्होंने ये वीडियो बनाई है। बंदूकें मिला, ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते, डरा रहे हैं भारत को। तो उनको कहूंगी ये भारत है, डरने वाला नहीं। मैं सेव हूँ। मुझे अब मेरे पति भी कह रहे थे पाकिस्तान आके तलाक लो ना, पाकिस्तान आके तलाक लो ना। मतलब इसलिए कि पाकिस्तान जाऊंगी तो उनको पता है वहाँ उनका कानून चलेगा और मैं वापस भारत तो आ नहीं सकती, तलाक तो ले नहीं सकती। हलफनामा एक वायरल हो रहा है, वो क्या है उस हलफनामे? सर उसका मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे साइन वाकई लिए गए थे। मैं इतनी पटर नहीं पढ़ी लिखी कि वो अंग्रेजी पढ़, मुझे सर पढ़ रहे थे न्यूज में, मुझे उसका पता भी नहीं है। हाँ, मुझे साइन लिए गए थे। और कोई भी बेटी अपने पापा को लालची नहीं कहेगी। मेरे पापा थे। जब तक मेरे पापा थे तो मैंने इनके पास आने का भी नहीं सोचा था, क्योंकि शायद मैं सोचती मेरे पापा ये सदमा सह नहीं पाएंगे। उनके बाद मेरा कोई नहीं था। आज मैं भारत में हूँ सर। पबजी में प्यार कैसे हो जाता है? पबजी तो हम भी खेलते हैं, कई और लोग भी खेलते हैं, ये गेम है, गेम में कैसे मुलाकात होती है? सर वो तो पबजी पे
अगर दोनों का मन मिलता है तो तभी तो प्यार होगा भाई। ऐसे थोड़ा ना मेरा मिल मिला इसका नहीं मिला कि मेरे को प्यार होगा इसके प्यार नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब दोनों को आपस में मन मिली होती है जब तो प्यार होता है। प्यार हो गया तो उसके बाद आपको पता चला सीमा पाकिस्तान से है, कैसे पता चला? जी सर, वो पाकिस्तान वो बता दिया था और मैं वो नहीं कर रहा था भरोसा। तो जब मैंने नंबर लिया मैंने कहा ये इंडिया का नंबर है ही नहीं। जब मुझे तो पता भी तब पड़ी थी कि पाकिस्तान के पीछे +192 लगाते हैं। अच्छा, हम पूरा नंबर लिख रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहा। फिर हमने यूट्यूब से देखा कि मतलब भारत काल कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा +91 लिखा जाता है। फिर मैंने उनको बताया क्योंकि हमारा 92 कोड है, ये तो मुझे पता थी कि नंबर के आगे भी लगता है कि हम 0300 या 031 इस तरह कॉल करते हैं नंबर पे। तो फिर पता पड़ी कि हाँ भाई प्लस लगता है, 92 लगता है।